अरे चिड़िया, क्या बात है? तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ क्यों बैठी हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं किसी को भी अपने जंगल में मुसीबत में नहीं देख सकता हूँ। बताओ मुझे क्या बात है? वो क्या है कालू भैया, मैं इस जंगल में सुबह से भटक रही हूँ और घर बनाने के लिए जगह ढूंढ रही हूँ, पर अभी तक मुझे कोई जगह नहीं मिली है और मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। रात भी होने को आई है, तो अगर आप मुझे कोई होटल बता दे तो मैं आज रात के लिए वहाँ रह लूंगी। आप प्लीज मेरी बस इतनी मदद कर दो। चिड़िया, तुम मेरे होते हुए किराए के घर में नहीं रहोगी। तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम मेरे घर में रहना, किराए पर रहने की क्या जरूरत है? भैया, आप कितने नेक दिल पक्षी हो जो आपने मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए कहा, वरना मुझे तो लगा था कि आज मुझे अपने बच्चों को लेकर ऐसे ही सोना पड़ेगा। जंगल में शिकारी पक्षी भी बहुत हैं, मुझे सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से था। रानो चिड़िया ऐसे कालू कौवे से बातें करके अपने दोनों बच्चों को लेकर उस कालू कौवे के साथ उसके घर आ जाती है। अरे कालू, तुम ये एक साथ दो दो बच्चों को क्यों पकड़ लाए और इनके साथ इनकी मम्मा को भी ले आए हो? तुम्हें पता है ना, हमारे खुद के खाने के तो लाले पड़े रहते हैं। गोरी, ये चिड़िया इस जंगल में नई आई है और ये किसी को जानती भी नहीं है। इसके पास तो इसका खुद का रहने के लिए घर भी नहीं है, इसलिए मैं इसके बच्चे को और इसे अपने घर में ले आया हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कालू जी, जो आप इन तीनों को यहाँ पर ले आए। कालू जी, आप यहीं पर रहो और इनका खूब ध्यान रखो। तब तक मैं यह खुशखबरी चील को देकर आती हूँ। यह कहकर गोरी कौवी चील के घर की तरफ निकल जाती है। जब वो चील के पास जाती है तो चील उससे कहता है, गोरी कौवी, तुम यहाँ पर खाली हाथ क्यों आई हो? तुमने ठीक से सुना नहीं था, मैंने क्या कहा था तुमसे? अगर तुम यहाँ खाली हाथ आओगी तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अरे अरे चील जी, मुझे खाने से क्या होगा? मैं तो आपके लिए दो बच्चों का जुगाड़ करके आई हूँ। ये तुम क्या कह रही हो गोरी? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? देखो गोरी, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और मुझसे मजाक कर रही हो तो मत करो, क्योंकि मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब है। तुम और ज्यादा खराब मत करो। चील जी, अगर मैं तुमसे झूठ बोल रही होंगी तो मेरी जुबान ही जल जाए, लेकिन मैं झूठ बोलूंगी क्यों? मैंने तुम्हारे लिए दो बच्चों का जुगाड़ किया है। अब तुम मेरे लिए इनाम तैयार रखो। ठीक है, तो फिर तुम उन दोनों बच्चों को भेजो मेरे पास। और हाँ, ये लो अपना इनाम, पहले से 2 गुना ज्यादा है। ले जाओ और बच्चों को जल्दी से ले आना मेरे पास। गोरी कौवी चील से अपना इनाम लेकर अपने घर की तरफ आती है और घर आकर कालू से कहती है, मेरे पति कालू, अब तुम इन दोनों बच्चों को चील के पास भेजने की तैयारी करो। मैं इन दोनों बच्चों की पूरी रकम ले आई हूँ। गोरी, पहले तुम उस चिड़िया को सो जाने दो, फिर हम चिड़िया के दोनों बच्चों को उस चील के पास छोड़ाएंगे। हाँ कालू, पहले आप उस चिड़िया को सो जाने दो, तभी हम उसके बच्चों को चील के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर वो चिड़िया जागती रहेगी तो अपने बच्चों को कहीं नहीं ले जाने देगी। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर रहे थे, तभी रानू चिड़िया बाहर बैठी उनकी बातें सुन रही थी। तब वो कहती है, हे भगवान, यह कौवे तो बहुत ही ज्यादा दुष्ट निकले। यह तो मेरे दोनों बच्चों को चील के पास ले जाना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? अब मुझे पूरी रात जागकर ही बितानी होगी, नहीं तो यह मेरे दोनों बच्चों को उठाकर ले जाएंगे। यह कहकर रानू चिड़िया अपने बच्चों के पास बैठी जागती रहती है और वो सोती नहीं है। जब गहरी रात हो जाती है तो कौवा और कौवी रानू चिड़िया के पास आ जाते हैं, लेकिन जब वो दोनों वहाँ चिड़िया को जागते हुए देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अरे रानो चिड़िया, क्या हुआ है? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या हुआ है? नहीं कालू भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो क्या है ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अपने बच्चों के पास बैठ गई। चिड़िया, अगर तुम ऐसे बैठी रहोगी तो फिर तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब आप सो भी जाओ। अरे गोरी बहन और कालू भैया, मुझे नींद आएगी तब मैं सो जाऊंगी, लेकिन आप दोनों क्यों जागे हुए हो? आप जाकर सो जाओ। चिड़िया, हम तो सोने ही जा रहे थे, लेकिन हमें नींद नहीं आई, तो हमने सोचा कि एक बार तुम्हें देख लेते हैं, तुम ठीक हो या नहीं, इसलिए हम यहाँ आ गए। चलो कालू, हम सोने चले जाते हैं। चिड़िया तो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं है। यह कहकर वो दोनों तो सोने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चिड़िया तो राहत की सांस लेती है और कहती है, मुझे आज रात तक अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना होगा, फिर सुबह होते ही मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मैं यहाँ पर अब नहीं रुकूंगी।
आज रात को ही बच्चे वहाँ पहुँचाने का वादा किया था। अगर बच्चे उसके पास नहीं पहुँचेंगे तो वह बहुत गुस्सा करेगा। गोरी, हम चिड़िया को देखते रहेंगे। जैसे ही वो चिड़िया सो जाएगी हम तुरंत उसके बच्चों को उठा लेंगे। ये कहकर वो दोनों तो बार बार चिड़िया को छुपकर देखने लगते हैं, लेकिन चिड़िया तो सो ही नहीं रही थी, वो तो जाग रही थी। मुझे तो कालू जी बहुत नींद आ रही है, इसलिए अब मैं थोड़ा सो लेती हूँ और आप जाकर चिड़िया के सोने का इंतजार करो। गोरी, नींद तो मुझे भी आ रही है, पर पता नहीं ये चिड़िया कब सोएगी। वो दोनों ऐसे बातें करके खुद सो जाते हैं, लेकिन चिड़िया तो एक पल के लिए भी नहीं सोती है। सुबह हो जाती है, तब कालू गोरी से कहता है, गोरी, मुझे तो लगता है ये चिड़िया सारी रात नहीं सोई है, इसने सारी रात जाग कर गुजारी है। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, यह चिड़िया नहीं सोई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब सुबह हो गई है। यह चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने तो जरूर जाएगी। जब यह भोजन लेने चली जाएगी तब हम इसके दोनों बच्चों को चील के पास ले जाएंगे। वो दोनों चिड़िया के जाने का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ जब गोरी बच्चे लेकर चील के पास नहीं पहुंचती है तो चील को तो बहुत गुस्सा आता है। ये गोरी कौवी तो रात को मेरे पास बच्चे लेकर आने वाली थी, पर ये आई क्यों नहीं? इसने मुझसे झूठ बोला, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, दोनों का खून पी जाऊंगा मैं। यह कहकर चील घर से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों तो चिड़िया के जाने का इंतजार कर रहे थे। चिड़िया, तुम बेफिक्र होकर अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगा। चिड़िया जब कौवे की यह बात सुनती है तो वो अपने मन में सोचती है, बदमाश कौवे, मुझे पता है तुम मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को चील के पास ले जाओगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपने बच्चों को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चिड़िया, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है? अरे हम तुम्हारे बच्चों का ध्यान रख लेंगे, तुम चली जाओ भोजन लेने। हमने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी है, तो तुम हम पर विश्वास भी नहीं कर सकती हो। नहीं गौरी बहन, ऐसा नहीं है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, पर मैं अपने बच्चों को आपके पास नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने बच्चों को भोजन की खोज करना सिखा रही हूँ, ताकि अगर कभी मैं ना रहूँ तो ये अपने लिए भोजन ढूंढ कर खा ले। लेकिन चिड़िया, यह तो अभी बहुत छोटी है, तुम अभी से इन्हें उड़ना और भोजन की खोज करना क्यों सिखा रही हो? मुझे पता है गौरी बहन कि ये अभी छोटे हैं, लेकिन मैं अगर इन्हें अभी से सब कुछ सिखाऊंगी तो जल्दी सीख पाएंगे। यह कहकर चिड़िया तो अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवे के घर पर चील आ जाता है। जब वो दोनों चील को अपने घर में देखते हैं तो डर जाते हैं। गौरी, कहाँ है मेरे दो बच्चे? लाओ जल्दी से मुझे मेरे बच्चे दे दो, नहीं तो मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। चील भाई, बच्चे तो अब यहाँ से चले गए हैं। वो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भी चली गई। ये तुम क्या कह रही हो गोरी? बच्चे चले गए? ऐसा नहीं हो सकता, तुमने जरूर मुझसे झूठ बोला होगा। बच्चे यहाँ पर होंगे ही नहीं। अब मैं तुम दोनों का ही खून पी जाऊंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं चील भाई, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप हमारा विश्वास करो। सच में यहाँ पर बच्चे थे, लेकिन अब हम क्या करें? जब वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई है, तो आप चाहो तो अपने पैसे वापस ले जाओ, पर हमें मत खाओ, हमें माफ कर दो। इस तरह कालू और गोरी उस चील से बहुत मिन्नत करते हैं और अपनी जिंदगी की भीख मांगते हैं, लेकिन चील तो उनकी एक नहीं सुनता और उन दोनों को बहुत मारता है, फिर उन्हें मारकर खा जाता है। उधर रानो को एक पेड़ पर लकड़ी का घर दिखाई देता है। ये घर तो खाली मालूम पड़ता है, मैं इसी को अपना घर बना लेती हूँ। रानो लकड़ी के घर में अपने बच्चों को लेकर चली जाती है और उसी में खुशी खुशी रहने लगती है।